बच्चों, ऐसी प्यारी कहानी जो आपका जीवन बदल दे। एक गांव के बाहर एक तालाब था। उस तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। तालाब चारों ओर से रेतीली मिट्टी से घिरा हुआ था। तालाब में बहुत से बड़े कमल के फूल खिले हुए थे। सभी मेंढक उस कमल के पत्तों पर उछल कूद किया करते, खूब मस्ती किया करते। कोई मेंढक उस पानी में गोते लगाता और कोई एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर उछल कूद करता, तो कोई कई पत्तों के नीचे छुप जाता, तो दूसरे मेंढक उसको खोजने लगते। उन सभी मेंढकों से एक बहरा मेंढक भी था, जिसे दूसरे मेंढकों की कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई देती थी। बहरा मेंढक जब भी दूसरे मेंढकों को बोलता हुआ देखता, तो यह सोचने लग जाता कि यह मेंढक अपने होंठ क्यों बार बार खोलते और बंद करते हैं। बेचारा बहरा मेंढक तालाब के पानी में अपनी ही धुन में मस्ती किया करता। उन सभी मेंढकों में एक बात यह थी कि जब भी कोई मेंढक उस तालाब में कुछ नया करने की कोशिश करता, तो बाकी के मेंढक उसको देखने लगते और जब वो मेंढक वो करने में सफल हो जाता, तो बाकी के मेंढक भी उसी मेंढक की तरह वो करतब करने लगते। लेकिन जब कभी कोई मेंढक अपने नए करतब में कामयाब ना हो पाता, तो बाकी के मेंढकों को बोल देता कि यह बहुत ही मुश्किल है, यह होगा नहीं। मेंढक की यही बातें बाकी के मेंढकों के दिमाग में घुस जाती। इसी वजह से बाकी के मेंढक उस करतब को करने का प्रयास ही नहीं करते, और जो मेंढक थोड़ा बहुत प्रयास करता भी, तो वो भी कुछ देर प्रयास करने के बाद हार मान जाता, क्योंकि प्रयास कर रहे उन मेंढकों को बार बार उस मेंढक की बात याद आ जाती कि यह नहीं होगा, यह काम सच में नामुमकिन है। एक बार तेज बारिश शुरू हुई। सभी मेंढक उस बारिश में खूब मस्ती करने लगे। सभी कमल के पत्तों के ऊपर आकर बैठ जाते और बारिश की तेज बूंदों का आनंद लेते। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती। वहीं तालाब के एकदम किनारे पर एक पेड़ था। सभी मेंढक मस्ती करने उस पेड़ के पास पहुंच गए। मेंढकों के एक झुंड से एक मेंढक निकला और उस पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। हर बार की तरह बाकी के मेंढक उस प्रयास कर रहे मेंढक को टकटकी लगाए देख रहे थे। दो तीन प्रयास के बाद वो मेंढक हार मान गया। इस बार बाकी के मेंढकों ने भी प्रयास करके देखा। वो थक जाता। वो बाकी के प्रयास कर रहे मेंढकों को बार बार बोलता, मत करो, कोई फायदा नहीं, मत करो। मेंढकों की यह बात उन प्रयास कर रहे मेंढक के कान में बार बार जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि सभी मेंढकों ने हार मान ली। अब इतने में वो बहरा मेंढक उन सब को पेड़ पर चढ़ता देख तुरंत वहां पहुंचा। बहरा मेंढक भी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहरा मेंढक को पेड़ को बार बार प्रयास करते देख बाकी मेंढक उससे बोलने लगे कि मत कर, कोई फायदा नहीं, हम सब इतना प्रयास करके नहीं चढ़ पाए, अब तुम क्यों पागल हो रहे हो। हर मेंढक उसे काने मेंढक को यही बात बार बार बोले जा रहे थे। इन सब मेंढकों की इन बातों का उस बहरा मेंढक पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो बहरा था, उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से उसके मन से नकारात्मक विचार आए ही नहीं कि वो नहीं कर पाएगा। उसे खुद पर विश्वास था कि वो जरूर चढ़ पाएगा। इस वजह से वह बहरा मेंढक बार बार उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता और फिर फिसल कर नीचे आ जाता। कभी कभी तो बहरा मेंढक काफ़ी ऊपर तक चढ़ जाता, लेकिन फिर फिसल जाता। इधर बहरा मेंढक के इस अथक प्रयास को देखते हुए बाकी के मेंढक उस पर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। सभी मेंढक धीरे धीरे करके वहाँ से चले गए और अपनी मस्ती करने लगे। इधर वो बहरा मेंढक हार नहीं मान रहा था, क्योंकि उसको खुद पर पूरा यकीन था कि इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। बहरा मेंढक प्रयास करते हुए बार बार सोचता कि अगर इतना ऊपर तक चढ़ पा रहा हूँ तो एक न एक बार मैं वहाँ तक पहुँच ही जाऊँगा, बस थोड़ी कोशिश और कर लूँ। बस अब उस बहरा मेंढक की यही बातें उसको पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। कुछ देर बाद बहरा मेंढक को सचमुच में अपने अथक प्रयास से उस पेड़ पर आखिरकार चढ़ ही जाता है। शिखर पर पहुँचते ही बहरा मेंढक को खुशी
का माने ठिकाने ही नहीं रहता। बहरा मेंढक अपनी बाहें फैलाता हुआ जोर से चिल्लाता है, यह मैंने कर दिखाया। यह बोलता हुआ बहरा मेंढक जब नीचे देखता है तो सभी मेंढक उसकी तरफ ही आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है। इधर बहरा मेंढक को पेड़ पर चढ़ा देख सभी मेंढकों की आंखें फटी रह गई और मुंह खुला रह गया। सभी मेंढकों को मानो सांप सूख गया हो। दृश्य सच में रोंगटे खड़े होने वाला था। तभी मेंढक बस एक टक उस बहरा मेंढक की ओर देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह इसने कर दिखाया। अब सभी मेंढक बोलने लगे कि यह कैसे हुआ, आखिर कैसे इसने असंभव काम को संभव कर दिखाया। हम लोग तो चढ़ ही नहीं पाए। फिर सब मेंढकों को समझ में आता है कि शायद हमने ठीक से प्रयास ही नहीं किया। कुछ देर प्रयास करने के बाद हार मान ली। बस फिर क्या था, सभी मेंढक उस पेड़ की तरफ दौड़ पड़े और पेड़ पर चढ़ने का प्रयास फिर से शुरू कर दिया। देखते ही देखते सभी मेंढक अपने अथक प्रयास से उस पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इस बार उन मेंढकों कोई भी यह कहने वाला नहीं था कि यह नामुमकिन है, नहीं कर पाओगे। चलिए अब जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो देखा दोस्तों, कैसे एक बहरा मेंढक अपने अथक प्रयास, विश्वास और बुलंद हौसलों की बदौलत पेड़ पर ही चढ़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असंभव कुछ भी नहीं है। अपनी अथक मेहनत, दृढ़ विश्वास और बार बार कोशिश से हर असंभव काम को संभव किया जा सकता है। अपनी अथक मेहनत, दृढ़ विश्वास और बार बार कोशिश से एक दिन सफलता आपके कदम चूमती है। और दूसरी सीख है कि जब भी आप किसी कामयाबी को पाने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं तो कभी दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दो। पूरे विश्वास और अपने अथक प्रयास से अपनी मंजिल को पाने में जुट जाओ। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि मेंढक बहरा ना होता तो बाकी मेंढकों की बातें सुनता तो कभी भी सफल ना हो पाता। इसी तरह आप भी लोगों की बातों को अनसुना कर दो जो बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं। लोगों की नकारात्मक बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप अपने काम में पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ लगे रहें। एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।